बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू आगा इंग्लिश ग्रामर टिप्स। आज का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। सो द टॉपिक इज़ व्हाट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज एंड वर्ब फ्रेज। नाउन फ्रेज के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं एंड व्हाट इज़ फ्रेज इसके बारे में भी मैं पहले वीडियो दे चुका हूँ। तो चलें चलते हैं, आज देखते हैं व्हाट इज़ एडजेक्टिव फ्रेज। पर लेक्चर पर जाने से पहले मैं आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आगा इंग्लिश ग्रामर टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया, तो लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि एग्ज़ाम्स भी नज़दीक हैं, आपकी हेल्प करने में हमें मदद मिल सके। सो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एडजेक्टिव फ्रेज को समझने के लिए सबसे पहले एडजेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। सो एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट टेल्स अस मोर अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन. It describes or modifies a noun or pronoun. For example, the big dog was hungry, a green car, a dark sky, an interesting story. So what is adjective in simple words? अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो एडजेक्टिव किसी भी चीज़ की, किसी भी नाउन की या किसी भी प्रोनाउन की खूबी या हामी को कहते हैं। ठीक है, अगर ये डॉग जो है, ये द डॉग इज़ द बिग डॉग, सो अगर ये बिग डॉग है तो ये भी इसकी क्वालिटी है, और अगर ये स्मॉल डॉग है तो ये भी उसकी क्वालिटी में एडजेक्टिव में आ जाएगा। ठीक है, सो किसी भी चीज़ की खूबी या हामी को जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ यानी कि नाउन की और प्रोनाउन की जो खूबी और हामी को जो हम डिस्कस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। सो ये समझना एडजेक्टिव फ्रेज के लिए बहुत ज़रूरी था कि एडजेक्टिव क्या चीज़ है। सो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट इज एडजेक्टिव फ्रेज? सो हेड एडजेक्टिव एंड मेन एडजेक्टिव। अब यहाँ पर आपको हेड एडजेक्टिव के बारे में या मेन एडजेक्टिव के बारे में बताया जा रहा है कि शी हैड ब्लू आइज। अब ब्लू आइज जो है ये आपका आ गया मेन एडजेक्टिव, आपका आ गया। ठीक है, उसने सीधी सीधी तारीफ कर दी, शी हैड ब्लू आइज। ठीक है, लेकिन जब उसने इसको ज़्यादा मॉडिफाई किया, इसको ज़्यादा क्लियर किया, शी हैड एक्सट्रीमली ब्लू आइज। सो द एक्सट्रीमली ब्लू आइज को अगर आप देखें तो एक्सट्रीमली ब्लू आइज, दिस इज एडजेक्टिव फ्रेज। सो द नेक्स्ट इज शी वोर एन एक्सपेंसिव शर्ट। अब यहाँ पर उसने थोड़ा सा उसको मॉडिफाई किया नाउन को। ठीक है, उसने नाउन को या प्रोनाउन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, शी वोर एन एक्सपेंसिव शर्ट। सो तो एक्सपेंसिव शर्ट तो उसने महंगी शर्ट पहनी है, लेकिन जब उसने उसको कहा कि शी वोर वेरी एक्सपेंसिव शर्ट, तो यहाँ पर जो वेरी एक्सपेंसिव शर्ट है, दिस इज नाउ द एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी एक्सपेंसिव। वैसे अगर एक्सपेंसिव था तो वो मेन एडजेक्टिव था। ठीक है, लेकिन जब उसके अंदर वेरी का यूज़ कर दिया, वेरी एक्सपेंसिव हुआ, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज हो गया। द मूवी वाज गुड। सो अगर द मूवी वाज गुड है तो फिर तो ये तो डायरेक्ट आ गया, मेन एडजेक्टिव आ गया। लेकिन जब इसके साथ कोई चीज़ ऐड करेंगे, जैसे वाज सरप्राइजिंगली गुड, तो वाज सरप्राइजिंगली, जब ये चीज़ अंदर आ गई ना, सरप्राइजिंगली गुड, सरप्राइजिंगली गुड, ये हमारा बन गया एडजेक्टिव फ्रेज। सो लाइक एन एडजेक्टिव फ्रेज कैन आल्सो अपीयर इन द फॉलोइंग फ्रेजेस इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस। अब ये कहाँ कहाँ पर यूज़ होगा, इसकी कौन कौन सी जगह पर एडजेक्टिव फ्रेज आ सकता है? सो इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, यानी ये फिक्रे के शुरू में भी आ सकता है। बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज। अगर ये फिक्रे के शुरू में आएगा तो ये क्या करेगा? बिफोर द नाउन, तो ये नाउन से पहले आएगा। ठीक है, तो ये नाउन से पहले आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि योर ओवरली एक्साइटेड। ठीक है, अब योर ओवरली एक्साइटेड ये एडजेक्टिव फ्रेज है। ठीक है, ये किससे पहले आया है? नाउन से पहले आया है। जैसे यहाँ पर आप देखें फ्रेंड लिखा हुआ है, तो सो फ्रेंड इज नाउन। सो योर ओवरली एक्साइटेड, यानी पहले आपने किसको बताया? यहाँ पर हमने पहले कंडीशन बताई थी कि ये क्या करेगा, ये बिफोर द नाउन आएगा। ठीक है, बिफोर द नाउन, तो नाउन क्या चीज़ थी हमारे पास? फ्रेंड। तो फ्रेंड से पहले क्या आया? योर ओवरली एक्साइटेड। सो सेम लाइक दैट,
जो नीचे सेकंड सेंटेंस है, बेट्रेड बाय हिज गर्लफ्रेंड, सो बेट्रेड बाय हिज गर्लफ्रेंड, ये पहले आया, उसके बाद नाउन आया। यही हमारी कंडीशन थी कि बिफोर द नाउन इट मॉडिफाइज। ठीक है, ये नंबर 1 इसकी जो कंडीशन थी, ये अगर नाउन से पहले आए, मतलब ये नाउन से पहले भी आ सकता है, यानी स्टार्ट में, फिक्रे के सेंटेंस के स्टार्ट में आ सकता है। इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, अगर ये मिडल ऑफ द सेंटेंस आएगा तो फिर ये नाउन के बाद आएगा। अंडरस्टैंड, ये नाउन के बाद आएगा। अगर ये फिक्रे के स्टार्ट में आएगा तो नाउन से पहले आएगा, और अगर फिक्रे के बाद में आएगा तो ये सेंटर में आएगा तो ये फिर उसके नाउन के या प्रोनाउन के बाद आएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अ गाय इज़ अ नाउन से, तो स्मार्टर देन मी, तो ये आपके पास आ गया एडजेक्टिव फ्रेज। तो अ गाय स्मार्टर देन मी विल सॉल्व दिस पजल, सो द गर्ल वेयरिंग ब्लू टी शर्ट, यहाँ पर देखें ना, वेयरिंग ब्लू टी शर्ट, एक्चुअल ये काम क्या है, ब्लू टी शर्ट जो थी ये एक उसकी एडजेक्टिव थी, ये उसकी खूबी थी। ठीक है, इसी तरह ओवर एक्साइटेड, तो ओवर एक्साइटेडनेस जो थी ये भी एक खूबी थी उसकी। बेट्रेड बाय हिज गर्लफ्रेंड, तो ये भी उसकी एक खूबी थी। स्मार्टर देन मी, तो वो उससे छोटा था, तो ये भी उसकी खूबी थी। ठीक है, सो दिस इज़ द एडजेक्टिव फ्रेज। अगर ये फिक्रे के शुरू में आता है तो ये नाउन से पहले आएगा, सेंटर में आता है तो ये नाउन के बाद आएगा, और अगर ये लास्ट पे आता है, एंड पे आता है, तो ये किस तरह आएगा, हर बिहेवियर वाज हाईली रूड। तो यहाँ पर देखें कि एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हर बिहेवियर क्या था, ये नाउन था, वाज हाईली रूड, सो तो ये फिर उसके वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। एडवर्ब फ्रेज, व्हाट इज एडवर्ब फ्रेज? An adverb is a word that modifies, describe। ये एडवर्ब को यहाँ से देख के समझ जाएं कि एड एंड वर्ब, यानी वर्ब के साथ किसी चीज़ को आपने ऐड करना है, तो वो क्या बन जाएगा, एडवर्ब। सो द नेक्स्ट इज एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज, डिस्क्राइब्स अ वर्ब। वो किसको डिस्क्राइब करता है, मॉडिफाई किसको करता है, वर्ब को वो जो है वो मॉडिफाई करता है। एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव को करता है, फॉर एग्जाम्पल वेरी टॉल। जैसे कि अ वर्ब को जब उसने किया तो वहाँ पर आ गया ही सिंग्स लाउडली, ही सिंग्स लाउडली। एन एडजेक्टिव को जब उसने किया तो उसमें उस जगह पे क्या आ गया कि वेरी टॉल, अनदर एडवर्ब। यानी ये 3 चीज़ों को एडवर्ब जो है वो क्लियर करता है। जैसे कि एक वर्ब को अ वर्ब, ये वर्ब को डिस्क्राइब करता है, ये एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करता है, ये अनदर एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करता है। जैसे एंडेड टू क्विकली, और इवन अ होल सेंटेंस, फॉर्चुनेटली आई हैड ब्रॉट एन अम्ब्रेला। एडवर्ब ऑफन एंड इन ly। तो एडवर्ब की एक निशानी जो होती है कि अक्सर औकात एडवर्ब जो है वो ly पर ख़त्म होता है, यानी इसका लास्ट वर्ड ly होता है। बट सम सच एज फास्ट लुक एग्जैक्टली द सेम एज देयर एडजेक्टिव counterparts। टॉम लॉन्ग बोट डिड नॉट रन बैडली, तो बैडली से आपको पता लग गया कि ये एडवर्ब है। ठीक है, ly। सो द टॉम इज़ वेरी टॉल, तो ये भी है कि जो उसकी एडवर्ब है, वेरी टॉल। द रेस फिनिश टू क्विकली, तो क्विकली ly आया तो एडवर्ब हो गया। फॉर्चुनेटली लूसी रिकॉर्डेड टॉम्स विन, सो यहाँ पर भी जो उसकी एडवर्ब का एक एग्जाम्पल आ गई। सो द फंक्शन ऑफ एडवर्ब इज, एडवर्ब का काम होता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ हुई, कब हुई, यानी व्हेन कब हुई, वेयर कहाँ हुई, वाई क्यों हुई, हाउ कैसे हुई। एंड वन थिंग रिमेंबर, एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब एंड हैज़ नो ऑब्जेक्ट। ये बात याद रखिएगा, बहुत सी वीडियोस आपने देखी होंगी, लेकिन इसमें ये चीज़ जो मैं ऐड कर रहा हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि एडवर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, हैज़ नो ऑब्जेक्ट। ये किसको मॉडिफाई करता है, ये वर्ब को मॉडिफाई करता है। ठीक है,
ये अपने अंदर मौजूद एक एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकता है, यानी उसको भी क्लियर करके बता सकता है। मॉडिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से बयान करना। सो ये वर्ब को भी मॉडिफाई कर सकता है, ये एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर लेता है, और ये एडवर्ब जो अंदर एक और एडवर्ब होगा उसे भी मॉडिफाई कर लेता है। लेकिन मेन काम इसका वर्ब को मॉडिफाई करना होता है, और इसके अंदर इसकी निशानी होती है कि इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। जैसे अब यहाँ पर अगर आप सेंटेंस देखें, टॉम लॉन्ग बूट डिड नॉट रन बैडली, ठीक है, तो यहाँ पर देखें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है सेंटेंस में। टॉम इज़ वेरी टॉल, तो टॉम इज़ वेरी टॉल, टॉम बहुत लंबा है, तो इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। द रेस फिनिश टू क्विकली, तो रेस बड़ी जल्दी ख़त्म हो गई, इसमें भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट ज़रूर है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। फॉर्चुनेटली लूसी रिकॉर्डेड टॉम्स विन, सो इसमें भी देखें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। लेकिन उसने साथ साथ एडवर्ब के अंदर बताया कि व्हेन, वेयर, वाई एंड हाउ। So, adverb phrase. What is adverb phrase? An adverb phrase is simply a group of two or more words that function as an adverb in a sentence. यानी उसका काम भी दो या दो से ज़्यादा लफ्ज़ों को हम एडवर्ब फ्रेज कह सकते हैं, बशर्त ये कि उनका काम एडवर्ब वाला हो सेंटेंस के अंदर। जस्ट एज एन एडवर्ब कैन मॉडिफाई अ वर्ब, एडजेक्टिव, another adverb, an adverb phrase is more than one word, यानी एडवर्ब फ्रेज जो है वो एक वर्ड से ज़्यादा होती है, ज़्यादा पर मुश्तमिल होती है। कैन फर्दर डिस्क्राइब अ वर्ब, जो ज़्यादा मज़ीद डिफ़ाइन करती है, डिस्क्राइब करती है वर्ब को, एडवर्ब को और एडजेक्टिव को। अब यहाँ पर मैंने कुछ एक एग्जांपल रखी कि बेसबॉल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन। तो जैसे कि आपको इस में बताया गया था कि एडवर्ब जो है वो चार चीज़ों के हवाले से बात भी करता है, यानी कोई काम जो है वो कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ। अब इसको हम देखेंगे यहाँ पर। बेसबॉल हैज़ बिकम वेरी पॉपुलर इन आवर टाउन, यानी कहाँ पर वो जो है वो पॉपुलर है, इन आवर टाउन। तो जब इन आवर टाउन यानी उसने एडवर्ब का काम किया तो ये बन गया इन आवर टाउन, उसने हमें जगह बता दी, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज बन गया। द फ्लावर विल ब्लूम इन स्प्रिंग, फ्लावर विल ब्लूम इन स्प्रिंग, तो जो फूल हैं वो कब उगते हैं, यानी कब फूटते हैं, बहार में। तो इन स्प्रिंग मतलब उसने बताया कब उगते हैं, so that's why it is adverb phrase. Then the third is Helen did not go to school on account of the bad weather, ठीक है, वो स्कूल नहीं गई, क्यों नहीं गई, उसके लिए क्या है उसने, ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर। यहाँ पर देखें ना, किसी में भी किसी जगह पर भी इन आवर टाउन या यहाँ पर कहीं पे भी जो है वो ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा। माई ब्रदर स्पोक इन अ कॉन्डिसेंडिंग मैनर, एडविनिंग मतलब कि उसने किस मैनर में गया, किस मैनर में बात की उसने, हाउ कैसे बात की उसने। सो माई ब्रदर स्पोक इन अ condescending manner. So the number fifth is for many years she has been waiting for this opportunity. So to what extent, किस हद तक, किस हद तक उसने इंतज़ार किया, कि फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी साल उसने इंतज़ार किया इस मौके का। उम्मीद है आपको एडवर्ब फ्रेज तक समझ आ गया होगा। प्रेपोजिशनल फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज का मैं पहले एक मरतबा आपको बता दूं कि उसके अंदर बताया गया कि वो तीन चीज़ों को डिस्क्राइब करता है। नंबर वन, फ़िक्रे के अंदर मौजूद वर्ब को, एडजेक्टिव को और अनदर एडवर्ब को, और दूसरा उसका फंक्शन ऑफ एडवर्ब क्या होता है, उसके अंदर व्हेन का जवाब दिया जाता है कि कब हुआ, वेयर कहाँ हुआ, वाई क्यों हुआ, हाउ कैसे हुआ। और रिमेंबर दैट कि एडवर्ब में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब हम चलते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऊपर। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज के ऊपर जाने से पहले हम प्रेपोजिशन के बारे में पढ़ना चाहेंगे कि सबसे पहले हमें प्रेपोजिशन पता लगे कि प्रेपोजिशन होती क्या है और उसका जो है वो फंक्शन क्या है। अ प्रेपोजिशन इज़ अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड बिफोर अ नाउन, यानी ये नाउन
या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है। आर नाउन फ्रेज टू शो डायरेक्शन। अब इसका फंक्शन क्या है कि प्रेपोजिशन क्या करती है, प्रेपोजिशन डायरेक्शन बताती है, किस सिमत में जाना है, टाइम बताती है, टाइम यानी कि उसका वक़्त किस टाइम पे हुआ ये काम, प्लेस बताती है, जगह बताती है, लोकेशन बताती है, स्पेशल रिलेशनशिप यानी उसका मकामी जो ताल्लुक़ है वो क्या है, और टू इंट्रोड्यूस एन ऑब्जेक्ट, और उसमें या फिर जो है वो एक ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाती है, यानी ऑब्जेक्ट का तारुफ मुकम्मल करवाती है। एक तो होता है ना सब्जेक्ट जो फिक्रे के स्टार्ट पे होता है, तो एक ऑब्जेक्ट होता है, तो ऑब्जेक्ट का जो तारुफ है वो प्रेपोजिशन करवाती है कि क्या हो रहा था, कहाँ हो रहा था, कैसे हो रहा था, किस टाइम पे हो रहा था। ये तमाम चीज़ों का जवाब प्रेपोजिशन हमें देती है। एग्जाम्पल फॉर प्रेपोजिशन आर वर्ड्स लाइक इन, एट, ऑन, ऑफ एंड टू। रिमेंबर, अब यहाँ पर वहाँ पर भी एडवर्ब में भी आपको रिमेंबर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताई गई कि उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता और वो ऐड होता है वर्ब के साथ। सो यहाँ पर जो चीज़ रिमेंबर दी जा रही है कि प्रेपोजिशन मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन में एक ऑब्जेक्ट लाजम होता है और वो ऑब्जेक्ट जो होता है उसी को वो डिफाइन करती है, उसी को डिस्क्राइब करती है प्रेपोजिशन, एंड बी अ पार्ट ऑफ प्रेपोजिशन फ्रेज, और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज का हिस्सा भी बनती है। प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, अ प्रेपोजिशन मस्ट ऑलवेज बी फॉलोड बाय अ नाउन। ठीक है, यानी यहाँ पर कहने का मतलब है कि नाउन या प्रोनाउन जो है वो प्रेपोजिशन के आगे होते हैं और यानी जो प्रेपोजिशन है उसके पीछे लगी होती है। ठीक है, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिगिनिंग विद द प्रेपोजिशन एंड एंडिंग विद द नाउन। ठीक है, द ग्रुप ऑफ वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ों का जो ग्रुप है बिगिनिंग विद द प्रेपोजिशन, जो प्रेपोजिशन से स्टार्ट तो होता है। किससे स्टार्ट होता है, प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, लेकिन एंड किसके ऊपर होता है, नाउन या प्रोनाउन के ऊपर। तो इस कॉल्ड द प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो ये निशानी देख लें कि अगर आपका फ्रेज जो है वो प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो रहा है और नाउन पर ख़त्म हो रहा है या प्रोनाउन पर ख़त्म हो रहा है, सो दैट इज़ कॉल्ड प्रेपोजिशनल फ्रेज। और यहाँ पर देखें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन थी, बहुत ज़्यादा इशू था एडजेक्टिव फ्रेज़ को एडवर्ब फ्रेज़ को क्लियर करने के लिए कि इनके दरमियान में फ़र्क क्या है। तो एडवर्ब फ्रेज़ में और इसमें जो फ़र्क था वो ये था कि वो उसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट को डिफाइन करता है, उसको इंट्रोड्यूस करवाता है ऑब्जेक्ट को। द नाउन और अ प्रोनाउन दैट फॉलोज द प्रेपोजिशन इज कॉल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन। जो नाउन और प्रोनाउन जो फॉलो हो रहे होते हैं प्रेपोजिशन की वजह से उन्हें हम ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन कहते हैं। नोटिस दैट व्हेन आइडेंटिफाइंग द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन यू डू नॉट इंक्लूड एनी मॉडिफायर्स ऑफ द नाउन और प्रोनाउन। तो फिर आपने कोई मॉडिफायर यूज़ नहीं करना। द पैकेज अंडर द सिंक इज़ माइन। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कि द पैकेज अंडर, ये अंडर जो था ये प्रेपोजिशन था, अंडर द सिंक इज माइन, तो माइन आगे क्या आ गया, प्रोनाउन आ गया। ठीक है, तो आगे द बॉल नियर द ट्री इज एलिस। तो अब देखिए नियर क्या था, प्रेपोजिशन, यानी ऊपर एक कंडीशन बताई गई थी कि कंडीशन ये है कि ये स्टार्ट प्रेपोजिशन से होता है। ठीक है, ये स्टार्ट किससे होता है, ये स्टार्ट होता है प्रेपोजिशन से स्टार्ट होता है, लेकिन उसके बाद ये क्या करता है कि ये एंड किसके ऊपर होता है, ये नाउन या प्रोनाउन के ऊपर एंड होता है। सो प्रेपोजिशनल फ्रेज में इन शॉर्ट मैं ये कहता हूँ कि प्रेपोजिशनल फ्रेज स्टार्ट्स विद प्रेपोजिशन एंड एंड इन अ नाउन और प्रोनाउन। अब यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स उसकी रखी हैं। ही इज़ स्लीपिंग, ऑन क्या था, प्रेपोजिशन थी, ऑन द कारपेट, तो कारपेट क्या था, नाउन। सो ही ऑलवेज स्पीक्स इन यानी स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये प्रेपोजिशन से, और एंड कहाँ पे हुआ, नाउन या प्रोनाउन पे। द एरोमा ऑफ योर परफ्यूम इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। सो यहाँ पे देखें स्टार्ट कहाँ से हुआ, ये स्टार्ट हुआ प्रेपोजिशन से और आगे एंड पे ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर गया। सो आई लिव नियर द ट्रेन स्टेशन, तो मैं कहाँ रहता हूँ, नियर द ट्रेन स्टेशन। ही वॉज लुकिंग फॉर यू, तो देखें यहाँ पर अगर फॉर आया प्रेपोजिशन तो साथ ही उसके प्रोनाउन लग गया।
सो prepositional फ्रेज के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है, एडवर्ब के लिए एडवर्ब जो है वो prepositional उसका एडवर्ब फ्रेज के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं। और वर्ब फ्रेज तो वैसे ही बहुत आसान है, चलें इसकी एक एग्जांपल छोटी सी देते हैं आपको। अ वर्ब फ्रेज इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब दोनों एक ही चीज़ के दो नाम हैं, ठीक है। तो वर्ब फ्रेज जो है वो सिंपल होता है। जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब अटैच होता है, जब भी कभी हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब अटैच हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली वर्ब फ्रेज बन जाता है। फॉर एग्जांपल, माय मॉम इज़ हेल्पिंग वर्ब था, कुकिंग जो था वो हमारे पास मेन वर्ब। तो इज़ कुकिंग मतलब ये बन गया वर्ब फ्रेज। आई हैव बीन राइटिंग, तो आई हैव बीन राइटिंग यानी ये जो वर्ब फ्रेज होता है ये दो किस्म का होता है, यानी जिसमें दो वर्ड वाला वर्ब फ्रेज भी होता है और थ्री वर्ड वाला भी वर्ब फ्रेज होता है। अब यहाँ पर थ्री वर्ड हैं, हैव बीन राइटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो शी माइट हैव बीन स्लीपिंग। सो जो देखें कि मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब यानी माइट जो था ये माइट हैव बीन, तो ये तीन जो है वो मिलके मेन वर्ब के साथ अटैच हुए हैं। मेन वर्ब था स्लीपिंग, तो उसके साथ ये तीन वर्ड अटैच हो गए। अब यहाँ पर जो था हैव बीन राइटिंग, मेन वर्ब जो था वो राइटिंग था, उसके साथ हैव बीन अटैच हो गया, और ऊपर वाले में जो है वो इज़ कुकिंग अटैच हो गया। जब भी कभी मेन वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब लग जाता है तो वो जो फ्रेज बनती है दैट इज़ कॉल्ड वर्ब फ्रेज। Thank you for watching Aga English Grammar Tips. Don't forget to subscribe and like the video. Thank you. Allah Hafiz.